बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी बिज़नेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429 चैप्टर नंबर 4। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉइंट स्लोप फार्मूला। पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या है? पॉइंट स्लोप फार्मूला फॉर अ स्ट्रेट लाइन इज़ गिवन फॉर नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ऐसी लाइन जो नॉन वर्टिकल हो लेकिन हो सीधी हो, यानी वर्टिकल ना हो, विद स्लोप एम, जिसका स्लोप एम हो, एंड कंटेनिंग द पॉइंट्स, और उसके पॉइंट्स x1 और y1 हो। द स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग x1 y1 विद एनी अदर पॉइंट्स, कोई भी दूसरे पॉइंट हो सकते हैं x एंड y ऑन द लाइन वुड बी एक्सप्रेस्ड एज। एक लाइन पर ये जो पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं उनका जो स्लोप है अगर m हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं जी? m इज़ इक्वल टू y माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस x1। सो बाय रीअरेंजिंग इक्वेशन, जब हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बोथ साइड बाय, बल्कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को छोड़ें, हम यहाँ पर करते हैं जी रीअरेंजिंग करते वक्त हम इसको दूसरी साइड लेके चले जाते हैं और ये अपनी जगह पर कायम है। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। सो नेक्स्ट हम इस इक्वेशन, इस फार्मूला, ये फार्मूला हमारे पास है, इस फार्मूले की बेस पर हम नेक्स्ट एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट हैज़ स्लोप m इज इक्वल टू 4 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 1 एंड -6। हमने इक्वेशन मालूम करनी है स्ट्रेट लाइन की जिसका उसने स्लोप दिया हुआ है 4 और इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं जी? हमारे पास 1 और -6 हैं। सो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सोचते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 है जी हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 12 है। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है जी? इसने स्लोप, सो यहाँ पे हम लिखते हैं जी गिवन, जो हमें डेटा दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है हमें इज m इज़ इक्वल टू, हमारे पास कितना है जी? 4। स्लोप हमारे पास 4 है एंड पॉइंट्स जो उसने दिए हुए हैं पासिंग थ्रू, पॉइंट्स क्या हैं जी? पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं जी 1 एंड -6। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। सो अब हम इसको सपोज करते हैं ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास क्या है जी? y1 है। सो अब हम अप्लाई करते हैं जी फार्मूला। अप्लाई, कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करते हैं? पॉइंट स्लोप फार्मूला। पॉइंट्स स्लोप फार्मूला। पॉइंट स्लोप फार्मूला हमारे पास क्या था जी? y माइनस वाई वन रीअरेंज करने के बाद इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो हमें मालूम क्या करनी है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो y माइनस वाई वन हमारे पास क्या है जी? y1 हमारे पास आ गया है जी -6। हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की है y1 की। सो इज़ इक्वल टू m कितना है जी? हमारे पास 4 है। सो हमने m की जगह लिख दिया 4। सो x हमारे पास नहीं है, माइनस x1 हमारे पास कितना है? 1 है। सो हम इसको y सॉल्व करते हैं जी। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस, ये 6 हो गया, इज़ इक्वल टू, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x माइनस 4। ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस अपनी जगह पर, और ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 रह जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐड -6 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम ऐड कर देते हैं जी -6। y प्लस 6 -6 इज़ इक्वल टू 4x माइनस 4। और हमारे पास क्या आ गया है जी? अब यहाँ पर हम ऐड किया हमने, -6 को हमने ऐड किया है
बोथ साइड हमने ऐड क्या किया जी, -6, -6 को हमने ऐड जब किया तो ये कैंसिल हो गया, y इज़ इक्वल टू 4x -10। ये अब हमारे पास क्या आ गई है जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय पॉइंट्स लॉ फार्मूला। सो ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इन पॉइंट्स को पास कर रही है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13 है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने इक्वेशन मालूम करनी है लाइन की, दैट हैज़ स्लोप, जिसका स्लोप क्या है जी 2/3 एंड पासिस थ्रू 6 एंड -2, जो कि इन पॉइंट्स से इन पॉइंट्स को पास कर रहा है। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है, पॉइंट्स लो फार्मूला ये हम यूज़ करेंगे। सो सिंपली एग्जांपल नंबर 13 है, एग्जांपल नंबर 13 है। सो गिवन क्या है जी हमारे पास, स्लोप इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू कितना मान दिया गया है जी 2/3। स्लोप हमारे पास है 2/3। पॉइंट्स क्या हैं जी, पॉइंट्स हैं हमारे पास 6 और -2। सो हम इसको कहते हैं x1 है हमारे पास और ये y1 है। सो नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला। हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करते हैं अब यहाँ पर। वो क्या है जी हमारे पास y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो y माइनस y1 क्या है जी, y माइनस, अब ये माइनस कितना है जी, y1 कितना है हमारे पास -2 है, y1 अब हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं, इज़ इक्वल टू m स्लोप कितना है 2/3 है इंटू x माइनस x1 कितना है हमारे पास 6 है। सो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी, y प्लस 2 इज़ इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2/3x माइनस 2/3 इंटू 6 हो गया हमारे पास ये। सो नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, नेक्स्ट किस तरह आगे सॉल्व होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया जी y प्लस 2। सो y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2/3x, 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 y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2/3x -2/3, 2/3 इंटू 6 है। सो हम यहाँ से आगे करते हैं y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2/3x माइनस 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार कितना हो जाता है जी 6 -2 2 ज़ार 4। सो हमारे पास रह गया जी y इज़ इक्वल टू 2/3x -4। ऐड करते हैं अब हम, यहाँ 2 को रिमूव करते हैं, यहाँ से हम ऐड करते हैं -2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम -2 को ऐड कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 2 अभी है, y प्लस 2 -2 इज़ इक्वल टू 2/3x -4 -2 हमने बोथ साइड्स ऐड कर दिया, इक्वेशन भी बैलेंस रहेगी और हम जो चाहते हैं वो भी हल हो जाएगा। सो ये कट गए आपस में, y इज़ इक्वल टू 2/3x, अब यहाँ पर माइनस के 4 हैं और माइनस के 2 हैं तो दोनों की अलामतें सेम हैं, सो ये ऐड होंगे, -4 और -2 हमारे पास हो जाएगा जी -6। ये अब हमारे पास इक्वेशन आई है। सो इस क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 का, एग्जांपल नंबर 13 का हमारे पास ये आंसर आया है, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो हमारे पास वो है y इज़ इक्वल टू 2/3x -6, जो कि दैट पास थ्रू द पॉइंट्स 6 एंड -2, जो कि 6 और -2 से 2 पॉइंट्स को क्रॉस करती है। ये अब हमारे पास आ गई है जी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट passes through points 6 and -2।
ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो इन पॉइंट्स को पास करती है। सिंपली इसी तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो पॉइंट स्लोप फार्मूले से हल होंगे, जहाँ पर आपको स्लोप दिया गया होगा और आपको पॉइंट्स दो दिए, एक पॉइंट्स मीन्स के x1 और y1 दिया होगा, और जहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे तो उसमें 2 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल होगा, जो क्या है जी, जो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 है। सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये वाला जो फार्मूला है वो वहाँ पर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया है जी, क्या है जी, 2 पॉइंट फार्म। जब हमारे पास 2 पॉइंट होंगे हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट वी आर गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, वी कैन डिटरमाइन द स्लोप ऑफ लाइन बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फार्मूला। हम लाइन का स्लोप मालूम कर सकते हैं कैसे, 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करके। वो क्या है जी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी 2 पॉइंट फार्मूला जब आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हों। आफ्टर गेटिंग द स्लोप वी कैन डिटरमाइन, जब हमें स्लोप मालूम हो जाएगा देन वाई इंटरसेप्ट हम मालूम कर सकते हैं किससे, पॉइंट स्लोप फार्मूला की मदद से हम वाई इंटरसेप्ट भी मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जी इसके रिलेटेड। कह रहा है जी कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन लिखें इन स्लोप इंटरसेप्ट फार्म। किस फार्म में लिखें जी, स्लोप इंटरसेप्ट फार्म में। दैट गोज़ टू द 2 पॉइंट्स -1 4 एंड 2 -2। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स ही हैं, अब हमारे पास इक्वेशन तो है नहीं और ना ही हमारे पास स्लोप है कि हम इक्वेशन मालूम करें और स्लोप इंटरसेप्ट फार्म हम मालूम कर सकें। अब हम सबसे पहले स्लोप मालूम करेंगे बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। एग्जांपल हमारे पास कितनी है जी, एग्जांपल 14 है हमारे पास। एग्जांपल नंबर कितनी है, एग्जांपल हमारे पास आ गई जी 14 है। इसमें इसने हमें पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं जी, -1 4 पॉइंट्स हैं जी, पॉइंट्स हैं जी -1 4, और दूसरा पॉइंट्स क्या है जी 2 एंड -2, 2 एंड -2, ये इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये गिवन है। अब हमें इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए, वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्लोप चाहिए होगा। स्लोप हम कैसे मालूम करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट। हम स्लोप मालूम करेंगे कैसे, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। फार्मूला 2 पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला है जी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हमारे पास यहाँ पर अब हम देखते हैं जी, y2 हमारे पास क्या है जी, ये दूसरा जो पॉइंट है इसमें ये वाला x है, x2 है, और ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास x1 है, और ये हमारे पास y1 है। अब हमारे पास क्या है जी, y2 हमारे पास क्या आ गया जी, -2 आ गया, माइनस ये फार्मूले का, और y1 हमारे पास क्या है जी, 4 है, +4 है, हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या आ गया जी, x2 हमारे पास आ गया 2, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब ये फार्मूले का माइनस है, x1 हमारे पास अब क्या आ गया जी, -1। ये दोनों साइन है, ब्रैकेट में होंगे। m इज़ इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1। अब हमारे पास ये हो जाएगा, implies that m is equal to -6/3, 3 1s are 3, 3 2s are 6 is equal to -2। अब हमारे पास जो स्लोप है वो क्या आ गया जी, स्लोप अब हमारे पास आ गया है m इज इक्वल टू -2। स्लोप अब हमारे पास आ गया, तो अब हम मालूम कर सकते हैं जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को भी अब हम मालूम कर सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए अब हमें पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करना होगा। अब हमारे पास पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या है जी, बाय यूजिंग टू गेट वाई इंटरसेप्ट वी यूज़ पॉइंट स्लोप फार्मूला।
पॉइंट स्लोप फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास स्लोप आ गया है। सो अब हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करते हैं। वो क्या है जी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारे पास क्या आ गया जी, पॉइंट स्लोप फार्मूला आ गया। सो अब हमारे पास जो उसने पॉइंट्स दिए हुए थे वो क्या है जी, हमारे पास वाई वन हमारे पास क्या है जी, जो गिवन है हमारे पास y माइनस वाई वन जो हमें दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है जी 4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू स्लोप उसने दिया हुआ है जो हमने बल्कि निकाला है स्लोप, वो कितना है जी -2 है। 2 पॉइंट फार्मूले के जरिए हमने स्लोप निकाला और पॉइंट स्लोप फार्मूले पे हमने स्लोप पुट किया x माइनस एक्स वन। अब हमारे पास क्या है जी, x1 हमारे पास -1 है, x1 हमारे पास -1 हो गया। y माइनस फोर इज इक्वल टू -2। अब हम इसको फिल वक्त पहले अंदर से हल कर लेते हैं, x माइनस माइनस प्लस वन। सो y माइनस फोर इज इक्वल टू -2x -2। सो मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड +4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं अगर +4 ऐड कर देता हूँ, y माइनस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू -2x -2, और क्या ऐड किया जी, +4 ऐड किया है। सो ये कट के y इज इक्वल टू -2x। सो माइनस के 2 हैं और प्लस के 4 हैं, प्लस के 2 रह जाएंगे, +2। सो अब हम लिख सकते हैं, this is the equation that passes through the points, given points that passes through the 2 points। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। कौन से पॉइंट्स सब लिखते हैं जी, y इज इक्वल टू -2x + 2 इज द इक्वेशन that passes through the line, passes through the points। पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं जी, -1 4 और 2 और -2, -1 4 2 एंड -2 एंड y इंटरसेप्ट k इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया जी, 2 आ गया। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है जी, ये स्लोप है और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ गया जी, k इज इक्वल टू 2। सो इसी के रिलेटेड अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है, उसको भी हम देख लेते हैं, सेम ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ द लाइन हमने मालूम करनी है जो इन पॉइंट्स से गुजर रही हो, जो उसने एग्जांपल में दिए हुए हैं। सो एग्जांपल नंबर हमारे पास कितनी है जी, एग्जांपल नंबर 15 है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। गिवन गिवन क्या है जी, हमारे पास पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। कोई भी आप पॉइंट्स, फर्स्ट को आप एक्स का नाम दे दें या ए का नाम दे दें, दूसरे को बी का नाम दे दें। सो दूसरे पॉइंट्स कौन से हैं जी, 4 एंड 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या मालूम करना है जी, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें स्लोप चाहिए। सो सोल्यूशन, स्लोप हमें पता है, स्लोप किसके बराबर है जी, स्लोप हम जानते हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला वी कैन गेट स्लोप। हम स्लोप हासिल कर सकते हैं 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करके। अब 2 पॉइंट फार्मूला अब हमारे पास क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है, कई एग्जांपल में पढ़ा है, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास कौन सा है जी, 2 पॉइंट फार्मूला है। ये हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला है। सो अब हम इसमें पुट करते हैं गिवन पॉइंट्स जो हैं, y2 जो है हमारे पास कितना है, यहाँ पर 3 है, 3 है। y2 माइनस y1 कितना है जी, इंटू -3 है जी, डिवाइडेड बाय x2 कितना है हमारे पास 4 है, और x1 कितना है हमारे पास -2 है। सो मैं पॉइंट्स यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, 2, इसके अलावा हमारे पास आ गए हैं जी -3 4 3 4 3। सो ये हमारे पास आ गया x1, ये हमारे पास आ गया y1
x2 y, सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सो इसको हम लिख लेते हैं y2। सो ये हमारे पास पॉइंट्स है। सो मैंने यहाँ पे फार्मूले में पुट किए y2 की जगह मैंने पुट किया है 3 को, माइनस इंटू y1 की जगह, माइनस फार्मूले का y1 की जगह मैंने पुट किया है -3 को, ये y1 है। और x2 की जगह पुट किया है मैंने 4 को, और x1 की जगह मैंने पुट किया है 2 को। सो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। m किसके बराबर आता है? m इज़ इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, हमारे पास क्या आ जाता है 2। m इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 2, सो इज़ इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया। स्लोप हमारे पास ये आ गया। अब हम यूज़ करते हैं जी, टू फाइंड इक्वेशन वी यूज़, कौन सा हम अब यूज़ करेंगे जी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। वी यूज़ पॉइंट स्लोप फार्मूला। अब हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या है हम जानते हैं। वो हमारे पास आ जाता है जी, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास फार्मूला है। सो y हमारे पास कोई भी नहीं है, -y1 हमारे पास जो पहला पॉइंट है हमारे पास आ गया -3। ये हमारे पास y1 है। मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, -3 पुट की, इज इक्वल टू स्लोप हमने खुद निकाला है 3 है, इंटू x हमारे पास नहीं है, -x1 हमारे पास, ये पहला पॉइंट है 2, ये मेरे पास आ गया 2। सो y माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा जी, +3 इज इक्वल टू, स्लोप क्या है हमारे पास 3 है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3x माइनस 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। सो अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी, ऐड करते हैं, ऐड 3 -3 ऑन बोथ साइड, -3 को ऐड करते हैं, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 3x माइनस 6 माइनस 3। सो बोथ साइड हमने ऐड किया, इक्वेशन बैलेंस, ये कट गया, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9। सो यहाँ पर ये हमारे पास आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ line that passes through the points। कौन से पॉइंट्स को क्रॉस कर रही है जी? 2 -3 और 4 3 एंड हैव k इज इक्वल टू 9। ये जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है, k इज इक्वल टू 9, y इंटरसेप्ट हमारे पास 9 है। सो आज हमने 4 एग्जांपल्स की हैं, और 2 एग्जांपल्स एक टॉपिक के रिलेटेड हैं। पॉइंट्स 2 एग्जांपल जो हैं सिर्फ पॉइंट स्लो फार्मूला के रिलेटेड हैं, और जो 2 एग्जांपल हैं उसमें पहली जो 2 एग्जांपल हैं उसमें हमारे पास उन्होंने पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और स्लोप भी दिया हुआ है। सो नेक्स्ट हमने पुट करना है और हमें वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन मालूम करनी है। लेकिन इन एग्जांपल में जो लास्ट वाली हैं इनमें हमें सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्लोप हमने मालूम करना है, स्लोप हमने 2 पॉइंट फार्मूले के ज़रिए मालूम करना है, और उसके बाद नेक्स्ट अब हमने उसको सॉल्व करना है, और इक्वेशन जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो स्लोप इंटरसेप्ट वाली फार्म है उसमें कन्वर्ट करना है। वो फार्मूला लगाकर, वो फार्मूला है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और ये क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, इतने मुश्किल नहीं है। फ़िलवक्त इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।